पाछे। क्या बात है। वाह वाह, जियो, गढ़ा गढ़ा। हाँ दोस्तों, भोजपुरी म्यूजिक वर्ल्ड के सौजन्य से निर्माता कुलदीप यादव, परिकल्पना डीजे आदित्य गाजीपुर, संयोजक अजय यादव की देखरेख में रिकॉर्डिंग आर्या स्टूडियो रौजा त्रिमुहानी गाजीपुर सत्यजीत यादव आर्या के सौजन्य से यह गाजीपुर के वीर जवान की वीर गाथा को हमने सोचा कि गाजीपुर के ही स्टूडियो से आज जो पूरा देश नहीं पूरी दुनिया जो एक संकट से गुजर रही है, रफ्तार रुक गई है पूरे दुनिया की, उस पर भी प्रकाश थोड़ा बहुत डालने का प्रयास करूंगा। लेकिन हमेशा हमने आपको बताया है कि हिंदुस्तान की धरती, यहां की माटी हमारे शहीदों के खूनों से सिंचित है और गाजीपुर की धरती का जवाब, गाजीपुर की धरती का जवाब इंडिया गेट पर जो भी भाई जाएगा तो प्रथम पंक्ति में मिल जाता है वीर अब्दुल हमीद के नाम से। हम आइए चलते हैं, बड़ी हृदय विदारक और वीर रस का भी भाव है। ये कोई गाना बजाना तो नहीं, लेकिन भाव भी नहीं, मेरे तरफ से श्रद्धांजलि है उन जवानों के लिए, जज्बा है, जोश है विजय लाल यादव की ओर से, जो जवान रोड पर निकल करके 4 बजे भोर में, 3 बजे भोर में अपने फिटनेस को कंप्लीट करता है और भर्ती की लाइन लगा करके और फौज में खड़ा हो जाता है। वैसे एक जांबाज बहादुर सिपाही शहीद अश्वनी कुमार यादव की वीर गाथा पर प्रकाश डालने जा रहा हूं। कोई त्रुटि होगी आप क्षमा करेंगे। भूमिका प्यारेलाल कवि जी ने बड़ी शिद्दत से लिखा है। क्या तो है सुरक्षा मगर हम सुरक्षित कहां, गर खुशी दिल में रहती तो रोते ही क्यों, बात होती नहीं अपने अस्तित्व की, आन पर वीर कुर्बान होते ही क्यों, विश्व की हर खुशी चीन ने छीन ली, उसके हर कारनामे है अच्छे नहीं, अरे मर रहे मिट रहे जो हमारे लिए, उन शहीदों के क्या बीबी बच्चे नहीं। कवि ने अपने दिल की बात, बड़ा खूबसूरत भाव हो, या कवि ने अपने दिल की बात स्पष्ट शब्दों में किया है।
कि मर रहे मिट रहे जो हमारे लिए, उन शहीदों के क्या बीबी बच्चे नहीं। आय हाय हाय, एकदम नया नया कव्वाली का टुकड़ा हो और एकदम नया यही बिरहा से शुरुआत हो, तनी सन घंटों में से निकाला मास्टर। अरे वाह वाह। 16 से लेके और 20 के बीच का उम्र, वाह। 16 से लेके 20 के बीच के उम्र का लड़का लड़की मोहब्बत कैले हुन। अब वो लड़कवा कहत बा कि लड़किया कहत बा, आप लोग पर्ता लगा लिया है, लेकिन का कहत बा? का ऐसा पहली हो, ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है। क्या हुआ है? हमको 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 किसी से प्यार, हमको किसी से प्यार हुआ है। जाओ जाओ, जो हमारे नौजवान, हमारे बच्चे जो रोड पर दौड़ रहे हैं 3 बजे भोर में उठ के, तुम्हारे हौसले को सलाम करता हूं नौजवानों। तुम्हारे हौसले को देख करके तो हमारा देश खड़ा है, लेकिन जो जवान दौड़ करके अपनी तैयारी कर रहे हैं रोड पे, उन जवानों के लिए ये 2 लाइन भी जलाल यादव की तरफ से। अहले वतन से, अहले वतन से प्यार करेंगे, अहले वतन से अहले वतन से प्यार करेंगे, अहले वतन से प्यार करेंगे। इस पे 100 पार, इस पे 100 पार मरेंगे, इस पे 100 कहानी की शुरुआत यहीं से लगल। कितनी बढ़िया बात कवि जी ने लिखा है। चीन की बदनीयत, बदनीयत चीन की बदनीयत है विश्व को मिटाने की, साथ ही पाक की जमीन को हथियाने की। समझिएगा, बिरहा बहुत पढ़े लिखे विद्वान लोग भी सुनते हैं, ध्यान दीजिएगा। चीन की बदनीयत है विश्व को मिटाने, साथ ही पाक की जमीन को हथियाने की। बात बढ़ाऊं क्या मैं पाक के दलालों की? क्या बात करें जिनका कोई वजूद नहीं। बात बढ़ाऊं क्या मैं पाक के दलालों की, जिंदगी खाने खाने को तरसती सालों की। अब ये जो आपदा पूरे दुनिया में आई है, जिसको हम कोरोना वायरस कहते हैं,
कोरोना प्राकृतिक होता तो कभी टल जाता, कोरोना प्राकृतिक होता तो कभी टल जाता, ठंड में जीता तो गर्मी में यूं ही जल जाता। विश्व के कोने कोने, भारत ही नहीं विश्व के कोने कोने फैली महामारी है, चीन ने दिया आर्टिफिशियल बीमारी है। यही सच्चाई है। क्या? विश्व के कोने कोने फैली महामारी है, चीन ने दिया आर्टिफिशियल बीमारी है। सलाम करता हूँ, सलाम करता, सलाम करता हूँ उन हिंद वफादारों को। किनको सलूट करता हूँ? मन से सलूट करता हूँ। आज जो इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं वो देश के गद्दार हैं। इसलिए कहना चाहूंगा, सलाम करता हूं उन हिंद वफादारों को, डॉक्टर नर्स सिपाही वतन सरदारों को। बंद हम घर में सड़क पर वो खुले जाते, हम तो अपने घर में बंद हैं, मास्क लगाए हुए हैं, सैनिटाइजर से अपने आप को बराबर साफ कर रहे हैं, कई बार साबुन से हाथ धो रहे हैं। हमारे पार्टी में कुछ लोग हैं कि साबुन से नहाए उनको कम से कम 6 महीना हुआ होगा। मैं नाम नहीं लूंगा, सबके इज्जत की बात है, आप लोग समझ भी गए होंगे, समझ लीजिएगा। लेकिन बंद हम घर में रहते है। सलाम करता हूँ उन हिंद वफादारों को, डॉक्टर नर्स सिपाही वतन सरदारों को। बंद हम घर में सड़क पर वो खुले जाते हैं, मौत से लड़के हमें मौत से बचाते हैं। मुनारा गाजीपुर, नौनहरा गाजीपुर का यशस्वी नौजवान रहा, नौनहरा गाजीपुर का यशस्वी नौजवान रहा, खड़ा कश्मीर में ड्यूटी पर सीना तान रहा। ओहो, जिला गाजीपुर, नौनहरा थाना क्षेत्र, ग्राम चकदाऊ ग्राम का रहने वाला अश्वनी यादव सीआरपीएफ का नौजवान। जवान का जन्म 5/7/1988, भर्ती 2007 में। 12 वर्ष की ही उम्र में पिता का देहावसान हो गया। है 2 भाई अंजनी कुमार और अमन कुमार। शादी 2010 में बलिया जिला के गांधी नगर में अंशु यादव से हुई, श्री गुलाब यादव की सुपुत्री से। 92 बटालियन सीआरपीएफ में कार्यरत जवान के पुत्री आयशा, आदित्य यादव पुत्र और पिता स्वर्गीय श्री राम यादव, माता लालमुनि देवी। देखिए, ये तो उनके परिवार का जीवन परिचय रहा, ये हमारे घर की बात है, हमारे गांव की बात। लेकिन हम आपको बताना चाहता हूं, जरा इस घटना की कड़ी की ओर अपने गीत के माध्यम से हम आपको ले चलते हैं। और जैसे आपको लगेगा कि हम बिरहा नहीं सुन रहे, हम सरहद। बिरहा गाना बजाना और बिरहा लिखना एक अलग बात है। तमाम लोग बिरहा गाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे कलाकार हैं, तमाम लोग लिखते भी हैं, बड़े अच्छे अच्छे लेखक हैं। लेकिन एक बार आपको बताना चाहूंगा, भाई अंजनी, अमन, अंशु, गुलाब सबको धीर बढ़ाते हुए कश्मीर में ड्यूटी पर तैनात साथियों से बात करते हुए और आगे की ओर कदम बढ़ा रहा है हमारा जवान। तो यहाँ तर्ज बड़ी बेजोड़ लगल। कवन तर्जमा? कोनो मेहरारू अपने मर्द से कहले रहल, अरे उठे जा पीर,
अरे उठे ला पीर कमर के नीचे हायल कैले बा अरे उठे ला पीर कमर के नीचे हायल कैले बा हर दिया पिसजे नंदो अरे माई हर दिया पिसजन तो है दर दिया घायल कैले हर दिया पिसजन तो दर दिया घायल कैले लेकिन बिरहा का भाव कितना बढ़िया कवि लिखत हो। मौत के मौज में फौज में जवानवा स्पष्ट करा हे महेंद्र मौत का मौज पावे फौज में जवानवा चुके न देले हो चुके न अरे मौत का मौत पावे फौज में जवानवा चुका न देले हो कदम कबर के न देले हो अरे कदम कबर के न देले हो तिरंगा झुके न देले हो कदम कबर डाटल हंदवाड़ा में बा हमारा नौजवान अश्वनी यादव कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। डाटल हंदवाड़ा में बा गाजीपुर का शेर हो कैसे कौनो दुश्मन ताकि आखिया तरे रहो कौनो दुश्मन के अपने वतन में अरे कौनो दुश्मन के अपने वतन में भूखा न देले हो अरे कौनो दुश्मन के अपने वतन में भूखा न देले हो कदम कबर के न देले हो कदम कबर के न देले हो तिरंगा झुके न देले हो कदम कबर के न देले हो ये हमारे जवानों की ईमानदारी है बाबा। रास्ते में अश्वनी यादव साथियों के साथ चल रहे हैं तब तक घर से उनके दुल्हन उनके धर्मपत्नी का फोन आया। फोन उठा लिया, चल रहा है, बातें हो रही है। का हो का हाल बा? हंसत हूं, कहना ठीक बा। कैसे बा बुचिया? कैसे बा बाबू? तू कैसे बाड़ू? माई का ध्यान रख। हाँ कुल ठीक बा, तो के हमार ध्यान बा। बड़ा मधुर रिश्ता होला। लेकिन एगो तर्जिया फिर नहीं लग गई मास्टर। कौनो मेहरारू अपने मर्द से ओरहन देत बा कि देखा जब तुहा यही तरह हम छनावे के रह का करे के सिखा दिला हम। देखा बहुत बड़ी बात है। दुल्हन कहत बा
अरे मुहे लगावला जवन, अरे मुहे लगावला जवन आज ना चिखावेला। मुहे लगावला जवन आज ना चिखावेला। ए राजा जी, राजा जी काहे के करे जा कुहुकावेला। दिखाई मर्द में हरारू का संवाद बा। दुल्हन पूछथिन, कहथिन सुना तोहार जवन आदत बा, एक ठे आदत से तोहरे हम बड़ा परेशान हैं। क्या कहते? 4 बार फोन करी, 4 बार फोन करी, एक बेर उठावेला। राजा जी कैसे करे जा तू मनावेला। हम जानत हैं का मानिला तू हवा राजा, मानुला तू हवा राजा, देश पर उतारू। यो सोचा घरे हम लइका में हरारू। रोज रोज फोन है कि तवा लगावेला। अरे रोज रोज फोन है कि तवा लगावेला। ए राजा जी, राजा जी कैसे करे जा तू मनावेला। अश्वनी कहलन तब बात समझाई के, बाबूजी त नहीं खन ध्यान रखिया तुम आई के। अरे अश्वनी कहलन तब बात समझाई के, बाबूजी तनई खन ध्यान रखिया तुमाई के, रखिया तुमाई के। अरे फोन में सहारा हुआ एहू से महटियावेला। ए राजा जी, राजा जी कैसे करे जा तू मनावेला।
पति और पत्नी का संवाद रहा। ड्यूटी से अपने जवानों के साथ अश्वनी यादव अपने कैंप की ओर बढ़ रहे हैं और अपनी धर्मपत्नी को समझा रहे हैं कि अरे पागल, इतना घबरा घबरा के तू बोले लू तो और बात सुन के तनको नरम दिल का आदमी रही तो फट से रिजाइन मार दी। अच्छा कई जाने ऐसा न हुआ, अरे भैया चलना भाग अधमेड़वे पर कितना जाने ट्रेनिंग में झूठा गोड़ तोड़ के भागे। देश सेवा सबके मुकद्दर में नहीं हो। एगो तर्ज बड़ी बेजोड़ लगल मास्टर, वाह क्या बात। ये बुंदेलखंडी गीत बा, बुंदेलखंड में ये गीत के गावल जाला। अरे बनवा कर धनिया, हाँ हाँ बनवा कर धनिया, धनिया दगा मोको दे गई, बनवा कर धनिया। जाओ जाओ अरे करके प्रीत हजारन हमसे, करके प्रीत हजारन हमसे अपने आगे लग गई। बनवा कर धनिया, हाय हाय बनवा कर धनिया, धनिया दगा मुको दे गई, बनवा कर धनिया, धनिया दगा मुको दे गई। लेकिन हम उस जवान को सलूट करते हैं। अश्वनी यादव अपने दुल्हन से समझावत होन कहलन के अरे पागल, अरे पागल सुन, फौजी का जवनिया, फौजी का जवनिया, धनिया सन्यासी जैसी हो गई। फौजी का जवनिया, धनिया सन्यासी जैसी। अरे रमता जोगी बहता पानी, आज यहाँ कल किस्मत जानी। अरे देश के ऊपर मरने मिटने, देश के ऊपर मरने मिटने वाली ट्रेनिंग दे गई रे फौजी का जवनिया। हाय हाय फौजी का जवनिया, धनिया सन्यासी जैसी हो गई। फौजी का जवनिया, धनिया सन्यासी जैसी। फोन रख दिया, दुल्हन को समझा दिया, लेकिन चला अश्वनी लेकर टोली। छिप के आतंकी मारे गोली। अरे फोन काट मोर्चे पटता है, फोन काट मोर्चे पटता है, मोर्चा बंदी हो गई रे फौजी का जवनिया। हाँ हाँ फौजी का जवनिया, धनिया सन्यासी जैसी हो गई। जवानों के साथ चल रहा है, तब तक पीछे से तरतार 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 गोलियों की आवाज आने लगी। फोन काट कर मोर्चे पर डटा और मोर्चा बंदी हो गई। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। एक तरफ से आतंकवादियों का कहर बरस रहा है, उनकी
संगीनें आग उगल रही हैं। हमारे जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया। सुनी पत्नी से बात करते हुए कहता है, आऊंगा तो ऐसा को साइकिल दिलवाऊंगा, उसे पढ़ाकर डॉक्टर भी बनाना है। वाह। उसके पढ़ाई का ध्यान, ट्यूशन का ध्यान रखना। इतने में तो गोली चल गई। जब गोली चल गई तो यहां गोली वाली तर्ज भी लग गई मास्टर। खांटी वीर रस हो। पीछे से गोली चलाते हो, सालों पीठ पर वार करते हो। ललकारता है, क्या कहा? पीछे से चलावे ना गोलियां, अरे मर्द होता जा साभानावा गर्जल गाजीपुर का जवानावा। AK-47 ले छरकल बघेला, अरे गोलिया से के तनन के भूनल से अकेला। अरे चारों तरफ घेरा में घेरला मुदैया, फिर भी लड़ला मारा दानावा कर जल गाजीपुर के जवानवा। जवान गोली चला रहे हैं और एक बात कह रहे हैं, क्या समझ में आवत है? हौवे चढ़ावल तू चीन चापलूस के, अरे तुम्हारी फौज तो के घर में घुस के, चल गाजीपुर के जवानावा। चार आतंकवादी चारों तरफ से असलहा लेकर के हमारे जवानों को घेर लेते हैं। यही से कवि लिखलन की चार कसैया हो बनले मुदैया, चौतरफा के सधले निसनमा। कुछ याद किया गाजीपुर को एक वीर ललन मां गंगे का, धरती की मिट्टी चूम लिया वह करके नमन तिरंगे का। तस्वीर नयन के दर्पण में है बुढ़ी माँ की नाच रही, यादें अंशु आदित्य आशा की झिलमिल रेखा खांच रही। एक मित्र को हिलती अंगुली से वह अपने पास बुलाया है।
गोलियां, इतनी गोलियां लगी है, धरती पर गिरा है, लेकिन एक मित्र को हिलती अंगुली से वह अपने पास बुलाया है। कुछ जंग सरहदे बाकी है पूरा करना फरमाया है कि मैं तो जा रहा हूं लेकिन कुछ जंग सरहदे बाकी है। वाह, कहने में रोंगटे खड़े हो रहे हैं दोस्तों। इसको पूरा कर देना मित्र, इस आग का बदला ले लेना, ना देर लगे एक झोंके में। अंतिम इच्छा अपनी बताता है गाजीपुर का सपूत अश्वनी यादव कि इस आग का बदला ले लेना, ना देर लगे एक झोंके में। हे वीर तिरंगा लहरा देना जाके क्षेत्र पीओके में। मेरी आत्मा को शांति मिलेगी कब? कि जब हमारी हिंदुस्तान की फौज पीओके के धरती पर झंडा हिंदुस्तान का गाड़ देगी। इतना कहा और कहते कहते रुक गई है बोली, चढ़ गई, रुक गई बोली, चढ़ गई पुतली, गर्दन ये को लुढ़क गई। गाजीपुर आई डेथ बॉडी, पूरे क्षेत्र की हालत खसक गई। जवान अश्वनी यादव की लाश दरवाजे पर आई। अपने क्षेत्र के लाल के सम्मान में तमाम गाजीपुर के नेतागण से लेकर के और जन सैलाब उमड़ पड़ा। ब्रजेश ट्रेडिंग सेंटर कौंतरी, हमारे छोटे भाई ब्रजेश यादव ने बराबर टेलीफोन करके मुझे अवगत कराया। हमारे शिष्य भगवान यादव ने भी कहा गुरुजी अब स्थिति ऐसी बन रही है कि पंचतत्व में विलीन होने की बारी है। ऐसी स्थिति रही, पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन चल रहा था, ये कोरोना महामारी जो पूरे देश को, देश की, पूरी दुनिया की रफ्तार को रोक रखा है। हम लोग चाहते हुए भी बॉर्डर पार नहीं कर पाए और नहीं आ पाए। बनारस से आना था, लेकिन हमारे भाई, हमारे मित्रगण, हमारे परिवार के लोग भी जवान के अंतिम समय में अंतिम दर्शन के लिए उपस्थित हुए। लेकिन हम दिल से ये नमन करते हैं कि जवान अश्वनी यादव की लाश दरवाजे पर आई। अपने क्षेत्र के लाल के सम्मान में तमाम लोग लॉकडाउन की मर्यादा को भूलते हुए जन सैलाब उमड़ पड़ा। दरवाजे पर ताबूत खोला गया। अंशु देवी अर्ध विक्षिप्त होकर के पागल सी प्रश्न कर रही है और रो रही है। क्या छोड़ कर के कहाँ चल दिए, छोड़ कर के कहाँ चल दिए, छोड़ कर के कहाँ चल दिए। मेरे संग ये दगा क्यों किए, मेरे संग ये दगा क्यों किए, छोड़ कर के कहाँ चल दिए। जवान की डेथ बॉडी दरवाजे पर तिरंगे झंडे में लपेटी गई है। ओहो, कितना भयानक और कितना दर्दनाक भाव है। रो रही है, क्या कह रही है अंशु देवी? मेरे होठों पर जो थी हंसी ले गए, मेरे बच्चों की सारी खुशी गई, मेरे बच्चों के सारे खुशी ले गए, मेरे बच्चों के सारे खुशी ले गए। हर तमन्ना गई, हर इरादे गए,
ऐसा डॉक्टर बनेगी वे वादे गए। डॉक्टर बनेगी वादे गए, डॉक्टर बनेगी वादे गए। ऐ मुसाफिर ने अच्छा किए, ऐ मुसाफिर ने अच्छा किए, छोड़ कर के कहाँ चल दिए। करके कहाँ चलेंगे, छोड़ करके कहाँ चलेंगे। आर्मी अफसर समझा रहा है, अंशु बेटी आपके बहादुर पति को दुनिया सलाम करती है, सरकार आप लोगों को सारी सुविधा मुहैया कराएगी। अंशु कहती है कुछ नहीं करेगी सरकार, साहब हमें समझाएगी, धीरज बंधाएगी। कल फिर कोई फौजी जवान शहीद होगा, फिर वही कर्म जारी रहेगा। आज हमारा क्या क्या चला गया साहब, हमारे नन्हे से बालक की लंगोटियां चली गई, हमारी चहकती फुदकती गुड़िया की चोटियां चली गई। हम अपने शौक श्रृंगार की बात क्या करें साहब, हम लोगों की मुंह की तो रोटियां चली। अंशु बच्चों को समझा रही है, बेटे पिताजी नहीं तो क्या हम है ना। अफसर कहता है मां को समझा कर कि माता जी सरकार आपके बेटे के सम्मान में धनराशि मुहैया कराएगी। मां पूरे सैलाब के अंदर फफक पड़ती है, रो पड़ती है, साहब किस धनराशि की बात करती हैं। एक तो हाथ जोड़ के बात करस, माई का कलस मास्टर। यह माई कहत बा कि अरे या न धन ना गहनवा चाहिए, अरे कौनो ना खजनवा चाहिए। अरे मांगी हिंदुस्तानवा से, मांगी हिंदुस्तानवा से, दुनिया का रतनवा चाहिए। अरे मांगी हिंदुस्तान, मांगी अरे दुनिया का रतनवा चाहिए। कौनो में हरारू खातिर दुइया गो सिंगारवा होला, आया चारा का हीरा वो करे, मंगिया कर से नूरवा होला। अब दोनों हम गवली अब तक, दोनों हम गवली अब तक, और हटे कफनवा चाहिए। अनधना दोनों हम गवौली, अब तक खाली ओढ़ है कि यह कफनवा चाहिए। रोत हैं, क्या कहते हैं, कल की आई तो चशमा की हमके कही के गईल बेटा, अरे चशमा का दिया है हमरो अखिया लेके गईल बेटा। अब मुहावा से बोला एक दर, मुहावा से बोला एक दर, ना तो हर खजनवा चाहिए। आर्मी अफसर कहता है देश के सेना और पूरी फौज
आक्रोश में है, अश्वनी कुमार का बलिदान जाया नहीं जाएगा। एक बात ध्यान से सुन लेना, नहीं जाया जाएगा। विरह में कवि जी भाव लिखलन, निगाहें उसकी कितनी गंदी है, निगाहें उसकी कितनी गंदी है, जियल जे कई बरस तिरपाल के हमारे छाए हैं। या किसी आतंकी की लाशें ना उनके घर पर जाएगी। ये इंडियन आर्मी का फरमान है, हमारे जवानों का फरमान है। किसी आतंकी की लाशें ना उनके घर पर जाएगी, सेना मेरी दफनाएगी या उनको यहीं जलाएगी। या तो गिद्ध कौओं को देगी नोच नोच कर खाने को, अब तो बदलना है हमको पीओके के पैमाने को। माँ पूछती है, ये साहब हमारा सुनी आखिरी में कुछ कहना, कुछ सुनला साहब। ऑफिसर कहता है, क्या? अरे बोल उठा, गाजीपुर का मतवाला मरने वाला था, अब मार दो पाकिस्तान के मुंह पर ताला मरने वाला था। अरे गिलगिट बलिस्तान मुजफ्फरा बात की गहरी घाटी में फहरा देना मित्र तिरंगा पीओके की माटी में। चीन अपनी पीटे ढोल बेताला मरने वाला था, अरे ठोक सलामी हसल ठठा के लाला मरने वाला था। तब तक उस फौजी अफसर के सामने मीडिया वाले पहुंचते हैं। अश्वनी यादव के फौजी जीवनी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। अफसर कहता है, अश्वनी यादव हमेशा राष्ट्रीय जागरण की बात करते थे, कहते थे आज राष्ट्रीय जागरण की जरूरत है, जरा ध्यान दीजिएगा। अफसर कहता है, जब रविंद्रनाथ टैगोर जी का जय है से ज्यादा AR रहमान का जय हो बजने लगता है तो वहां राष्ट्रीय जागरण की जरूरत पड़ती है। एक सेलिब्रिटी के कंधे के ऑपरेशन की खबर पूरी मीडिया देने को दरवाजे पर दस्तक देती है, तो तुकाराम जैसे जाबाज सिपाही जो बंदूक की नोक पर हथेली रखकर कसाब को पकड़ता है, उसकी ओर उसके घर की खबर कोई नहीं लेता, तो वहां भी राष्ट्रीय जागरण की जरूरत पड़ती है। शाहरुख खान को अमेरिका के एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है, पूरी मीडिया विश्व के कोने कोने में छापती है और दिखाती है, ये रोक लिया गया, वो रोक लिया गया। और हमारे अब्दुल कलाम साहब को जब दिल्ली के एयरपोर्ट पर रोक दिया जाता है तो किसी को खबर नहीं, किसी मीडिया का पता नहीं, किसी नेता के कान में जू तक नहीं रेंगता। यहां भी राष्ट्रीय जागरण की जरूरत है। कहते थे अश्वनी यादव, कभी सलमान के बालों पर तो कभी कैटरीना के गालों पर मर गए। कहते थे अश्वनी यादव कि कभी सलमान के बालों पर तो कभी कैटरीना के गालों पर मर गए, कभी चुम्बन कभी चेहरे तो कभी चालों पर मर गए। आज स्वर्ग से बैठकर भगत सिंह भी कह रहे होंगे, यार राजगुरु सुखदेव हम किन सालों पर मर गए। आला का भाव बा मास्टर। अरे चीन पाकिस्तान दोनों नागटा सवैया हुए, एगो बाटे गेहूं एगो करैत समान,
अंशु समझावे पदे दोनों बचवन के भैया। हम ही के मम्मी पापा दोनों ले बामान। अरे ताली हो बजा के तोरा पापा के विदैया बचवा। अरे दिहा भगवान हो स्वर्ग में स्थान। अरे अमन यादव चितवा में आगिया लगवले भैया। अरे जरे हमारे शेर धुआं छुए समान। अरे बेरी बेरी दाखल कसवा के बोरिया भैया। अरे अंतिम संस्कार भइले अइले सब मकान। अंतिम संस्कार के बाद सबको हटा करके अंशु घर में आती है अश्वनी यादव के टंगे हुए दीवार पर फोटो की तरफ देख करके एक इशारा करती है, का हो निक लगत बान तो के वीर गति के पदक मिली, दीवार पर टंगा जाई, तिरंगा सम्मान में मिलल, स्मारक पर लहरा जाई। एगो बात बताए दा, बड़ी मार्मिक बड़ा मर्माहत बात पूछती है। क्या अंतिम पूछती है मास्टर? टंगे हुए फोटो से प्रश्न करती है, सवाल करती है, आंखों में आंसू है। इससे बड़ी दर्द और कुछ नहीं हो सकती दोस्तों। क्या कहती है? अरे नहीं हर सासुर एक लेके जाई कहवा कि तोहरे सेनुर का सिंहरावा रखाई कहवा। रोवत बा कि चूड़ी कंगना विदिया का कहीं फीता दिहला कीन के आया सली बड़ा सिंगरावा काहे ले गईला छीन के। अरे फोटो से निकल के उत्तर दे दाई हवा तोहरे से नूर का सिंघोरा वार खाई कहवा। तब तक माँ आती है, समझाती है, ये बिटिया रोवा मत। एक बात कहती है माँ, क्या कि हम तय बिटिया कोनो घाटे के न भैली आ दूधो से गईली आ सेनूरवो से गईली। अरे धीरज रखा बेटी देख लई कल के मुहावा कि तोहरे सेनूर का सिंगरावा रखाई कहवा।
ये हमारे जवान की वीर गाथा रही। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गमगीन, कहे चंद्रिका गाजीपुर का गयल सितारा छीन। निगाहें उसकी कितनी गंदी है, विजयी प्यारे लाल हा पाकिस्तान यथा है। निगाहें उसकी कितनी गंदी